हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, वर्तमान में और प्रेजेंट टाइम में हमारी लाइफस्टाइल कुछ इस टाइप से हो गई है कि चाहे कॉलेज का या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट क्यों ना हो, चाहे ऑफिस की कोई बिजनेस डील क्यों ना हो, हम हर एक चीज में अपने दोस्त की मदद जरूर लेते हैं। यानी अपने फ्रेंड के विचार जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि उसके इस बारे में क्या विचार है, क्योंकि हमारे अंदर एक यकीन होता है कि हमारा जो दोस्त है वह हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगा और हमें वो सजेशन देगा, वो विचार देगा जिससे हमारा जो बिजनेस है या फिर हमारा प्रोजेक्ट है वह और ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन दोस्तों, शायद इस विश्वास को आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति मानने वाले लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आचार्य चाणक्य ने सच्चे मित्र को पहचानने और अपने मित्र को तोलने के कुछ उपाय बताए हैं और उन्होंने क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए मित्रता में और अपने सच्चे मित्र की पहचान करने के कुछ उपाय बताए हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 5वां श्लोक जो कि इसी से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे उसी के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और भी दोस्तों, चाणक्य नीति से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस में नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों चाणक्य ने अपने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में मित्रता के बारे में बताया है और उन्होंने मित्र के कुछ गुण बताए हैं और वहीं पे उसके कुछ दोष भी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वो नहीं जो कि हमारे सामने हमारी तारीफ करता है, बल्कि अगर आपका मित्र आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ जाइए वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को उनकी कूटनीति के बारे कारण भी सबसे ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति व अपनी कूटनीति से ही चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। तो ऐसे में उनका वर्तमान समय में ये श्लोक भी प्रासंगिक है, क्योंकि दोस्तों आचार्य चाणक्य ने इस संदर्भ में कहा है कि जो मित्र आपके समक्ष आपकी तारीफ करता है, 100% वही मित्र आपकी गैर हाजिरी में आपकी बुराइयां करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसी के विपरीत आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि सच्चा मित्र वह होता है जो कि हमारी कमियों को हमारे सामने गिनाए। तो इस बात को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है जो कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी बिजनेस डील में आपकी गलतियां निकालता है, यानी आपको बताता है कि तुमसे ये गलती हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका सच्चा मित्र है। और वह मित्र जो लगातार आपकी तारीफ करता है वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। चाणक्य नीति में कुछ इसी प्रकार से लिखा गया है। इसी के साथ ही दोस्तों एक और बात कही गई है सच्चे मित्र के बारे में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को हैरान भी कर देने वाली कि आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों लिखा है। दोस्तों, अध्याय 2 के 5वें श्लोक में उन्होंने यह भी बताया है, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों किसी पर पूरी तरह विश्वास करना किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने बताया है कि जो हमारा हितैषी होता है और हमारा दोस्त होता है उसे हम सारी बातें बता देते हैं, उससे हमारी हर एक छोटी बड़ी बात हम बता देते हैं, हमारी ताकत से लेकर हमारी कमजोरी, हमारी गुणवत्ता से लेकर हमारी बुराइयां तक हम सब हमारे हितैषी यानी हमारे सच्चे मित्र को बता देते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बताया है। उन्होंने बताया है कि अगर आप ऐसा करते हैं और आपका हितैषी कभी फ्यूचर में जाकर यानी भविष्य में जाकर आपसे रुष्ट हो जाता है, आपसे नाराज हो जाता है, तो आपके सभी गुप्त राज वह खोल देता है और किसी भी गुप्त राज का खुलना किसी एक साम्राज्य के पतन का कारण बन सकता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने संदर्भ में कहा है कि एक गुप्त राज पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों आचार्य चाणक्य की बात कितनी गंभीर है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की इस बात से आप कितने ज्यादा प्रेरित होते हैं और क्या विचार रखते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।